हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 10 अगस्त को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां या चौथा ऑप्शन है अकबर। तो इनमें से जो औरंगजेब थे उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ। पहला ऑप्शन है मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। दूसरा ऑप्शन है यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। तीसरा ऑप्शन है कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के भारत आने से पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी और स्पेनिश, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाली और डच, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाली और इटालियन या चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी और डच। तो अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व पुर्तगाली और डच शक्तियां भारत आ चुकी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 31 दिसंबर 1600, दूसरा ऑप्शन है 23 जून 1757, तीसरा ऑप्शन है 17 मई 1458 या चौथा ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1764। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था। पहला ऑप्शन है पूरब में व्यापार करने का विशेषाधिकार, दूसरा ऑप्शन है समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार, तीसरा ऑप्शन है चार्ट के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी से यह सभी विशेषाधिकार प्राप्त हो चुकी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है डच, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश या चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो जो ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी थी वह भारत में व्यापार के साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। पहला ऑप्शन है सम्राट जेम्स प्रथम ने, दूसरा ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ ने, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने या चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन ने। तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। पहला ऑप्शन है सूरत में, दूसरा ऑप्शन है मद्रास में, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता में या चौथा ऑप्शन है कालीकट में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, कलकत्ता में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। पहला ऑप्शन है मीर जाफर, दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, तीसरा ऑप्शन है मीर कासिम या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ।
पहला ऑप्शन है 23 जून 1757, दूसरा ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1764, तीसरा ऑप्शन है 20 जून 1756 या चौथा ऑप्शन है 17 मई 1458। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ी गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था। पहला ऑप्शन है माकिन चंद, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है मीर कासिम या चौथा ऑप्शन है मीर जाफर। तो नवाब सिराजुद्दौला का सेना मीर जाफर थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था। पहला ऑप्शन है कंपनी नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी, दूसरा ऑप्शन है कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे, तीसरा ऑप्शन है कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर गई थी या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही का रास्ता अख्तियार किया। पहला ऑप्शन है मैसूर रियासत के विरुद्ध, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम के विरुद्ध, तीसरा ऑप्शन है त्रावणकोर राज्य के विरुद्ध या चौथा ऑप्शन है पेशवा के विरुद्ध। तो मैसूर रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही का रास्ता अख्तियार किया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सालाबाई की संधि का संबंध इनमें से किसके बीच है। पहला ऑप्शन है अंग्रेज और मैसूर रियासत, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज और हैदराबाद का निजाम, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेज और मराठा के बीच या चौथा ऑप्शन है अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। तो सालाबाई की संधि अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी संधि का संबंध एंगल मैसूर युद्ध से है। पहला ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम की संधि, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, तीसरा ऑप्शन है अलीपुर की संधि या चौथा ऑप्शन है सालबाई की संधि। तो एंगल मैसूर युद्ध से संबंधित संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हैदर अली को, दूसरा मीर जाफर को, तीसरा टीपू सुल्तान को या चौथा सिराजुद्दौला को। तो टाइगर ऑफ मैसूर यानी शेरे मैसूर के नाम से हम लोग टीपू सुल्तान को जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक शहरयार के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन है अलीनगर की संधि, दूसरा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम की संधि, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि या चौथा ऑप्शन है सालबाई की संधि। तो अलीनगर की संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सारी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। पहला ऑप्शन है सूरत में, दूसरा ऑप्शन है मसूरीपट्टनम में, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता में या चौथा मद्रास में। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था। पहला ऑप्शन है शाहजहां ने, दूसरा औरंगजेब ने, तीसरा शाह आलम द्वितीय ने या चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जाफर ने। तो शाहजहां ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, दूसरा ऑप्शन है अलीनगर की संधि, तीसरा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम की संधि या चौथा ऑप्शन है मंगलोर की संधि। तो इलाहाबाद की संधि द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच कुल कितनी युद्ध हुए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 या चौथा ऑप्शन है 4।
तो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच कुल 3 युद्ध हुए थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दावा की नीति की शुरुआत की थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, दूसरा लॉर्ड वेलंजली ने, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिट्टो ने, या चौथा ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता का दावा की नीति की शुरुआत की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलंजली द्वारा, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी द्वारा, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, या चौथा ऑप्शन वैरन हेस्टिंग द्वारा। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलंजली द्वारा लाई गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल से सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी? पहला ऑप्शन शाहजहां ने, दूसरा जहांगीर ने, तीसरा औरंगजेब ने, या चौथा शाह आलम द्वितीय ने। तो अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत शाहजहां ने दी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना? पहला ऑप्शन है सतारा, दूसरा ऑप्शन है संबलपुर, तीसरा नागपुर, या चौथा झांसी। तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति का पहला शिकार सतारा बना था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का VVI क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।